हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, रेलवे की तरफ से ग्रुप डी एग्जाम का डेट जारी कर दिया गया है और आने वाले 23 फरवरी से आप सभी का एग्जाम अलग अलग फेजों में कंडक्ट होने वाला है। इसके रिगार्डिंग मैंने कल शाम में एक वीडियो अपलोड किया था और आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे आरआरसी ग्रुप डी की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, इसके बुक्स और सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है, इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाने का। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस एग्जाम के बिल्कुल रियल एग्जाम पैटर्न, आपका क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है, साथ ही आपको कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए जिनसे आपको 100% सफलता आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम में देखने को मिले, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप एक रेलवे एस्पिरेंट हो और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले हम यहाँ पर आरआरसी ग्रुप डी का नया एग्जाम पैटर्न देखने वाले हैं। 2021 में आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो मेनली 4 सेक्शंस में डिवाइड हैं: जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड आपके करंट अफेयर्स। टोटल क्वेश्चंस की बात कर लूँ तो साइंस में 25 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के। मैथमेटिक्स से भी टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के। जो आपकी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, इससे टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं 30 मार्क्स के। और आपका जो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स है, इनसे रिलेटेड 20 क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के। यानी कि ओवरऑल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल इसका वेटेज है 100 मार्क्स का और टाइम दिया जाता है 1 आवर 30 मिनट्स, यानी कि टोटल 90 मिनट्स का। साथ ही दोस्तों, इस एग्जाम में आपको निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है। आपकी निगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत करते हो तो आपके जो एक सही क्वेश्चंस है उसका मार्क्स भी डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये रहा आपका कंप्लीट एग्जाम पैटर्न, किस तरह से आपका पेपर आने वाला है। अब हम सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चंस और टॉपिक वाइज वेटेज देखेंगे, साथ ही इंपॉर्टेंट बुक्स के लिस्ट भी देखेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले साइंस से ही, जो कि आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आपको 3 सेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिनमें फिजिक्स से ऑन एन एवरेज 7 से 8 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस और बायोलॉजी में आपके 5 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स। तो इसमें पहला टॉपिक आता है स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके रिलेटेड होंगे या तो स्टैटिक स्पोर्ट्स से या फिर किसी ट्रॉफी वगैरह से। तो यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगला टॉपिक है आपका इकोनॉमिक्स। इस टॉपिक पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन मिनिमम और कई बार ऐसा होता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप इसे स्किप करके चल सकते हो। 1-2 क्वेश्चन के लिए आपको पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, ये आपके लिए सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका सीईओ एंड चेयरमैन या फिर अपॉइंटमेंट्स। जितने भी नई नियुक्तियाँ होती है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हैं, चेयरमैन हैं, तो उनका नाम आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको 1 से 2 देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी की बात कर लें तो इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड, यानी कि इंडिया की फिजियोग्राफी क्या है, यहाँ की रिवर सिस्टम से रिलेटेड या फिर क्रॉप से रिलेटेड, इस तरह के क्वेश्चंस आपको 2 से 3 देखने को मिल जाएंगे। हिस्ट्री से भी आपको ज़्यादा नहीं 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिनमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री में भी खास करके दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत, ये दोनों चीज़ें आपको पढ़नी होगी। मिसलेनियस में आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो आपका लूसेंट के विविध पार्ट में दिया हुआ है उस तरह का, जैसे भारत के प्रथम या फिर विश्व के प्रथम इत्यादि। नेक्स्ट बात करेंगे जनरल अवेयरनेस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका करंट अफेयर्स। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। अगर आपने एनटीपीसी का भी एग्जाम दिया होगा तो आपको आइडिया लग चुका होगा क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। 8 से 10 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करंट अफेयर्स से देखने को मिलेंगे, जो कि पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स होंगे। वैसे अगर आप एनटीपीसी का पेपर देखो तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ लिए गए हैं जो आपसे 2 साल 3 साल पहले का करंट अफेयर्स था, लेकिन उतना कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। अभी केवल आपको एग्जाम डेट से 1 साल पहले का करंट अफेयर्स कंप्लीट करके जाना है। यानी कि अगर फरवरी में एग्जाम है तो आप 2020 का कंप्लीट कर लेना बिल्कुल अच्छे से। 2020 का कंप्लीट करंट अफेयर्स का PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका जीके एंड करंट अफेयर्स का कंप्लीट स्ट्रेटजी। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों में बुक्स आपको क्या पढ़नी है। तो देखो, अगर आप बिहार के स्टूडेंट हो या फिर पटना के आसपास रहते हो तो खान सर की एक बहुत ही अच्छी बुक आई है साइंस से रिलेटेड, जिसमें 11,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, जो रेलवे में ऑलरेडी पूछा जा चुका है अभी तक। आप एक बार उसे रिवीजन कर लेना,
साइंस का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा रेलवे ग्रुप डी में जो उससे बाहर आएगा, आपसे पूछा जाएगा। और अगर आप बिहार से बाहर हो, किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आप ऑनलाइन भी ये बुक परचेज कर सकते हो। अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पर आपको ये बुक उपलब्ध मिल जाएगी। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको लुसेंट इनफ है, क्योंकि आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम का लेवल बहुत ही लो होता है। आप केवल लुसेंट को कंप्लीट कर लेना, आपका जीके कंप्लीट हो जाएगा। करेंट अफेयर्स के लिए मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया है और इन फ्यूचर भी आपको करेंट अफेयर्स की डेली एक सीरीज करवाऊंगा, जिससे आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे मैथ्स का सिलेबस और मैथ्स की इंपॉर्टेंट बुक्स। तो मैथ्स में देखो, आपका जो भी बेसिक जनरल तैयारी में सिलेबस होता है वही है, जैसे नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, फ्रैक्शन, एचसीएफ, परसेंटेज वगैरह। तो मैथ्स के बारे में मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था। टॉपिक वाइज आपके सारे मैथ्स के चैप्टर्स कंप्लीट करवा दूंगा। वैसे अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो रिवीजन के लिए आपको 2 काम करनी है। एक तो कि आप सबसे पहले अपना आर.एस. अग्रवाल बुक कंप्लीट कर लो, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो। लेकिन जिन कैंडिडेट का बेसिक स्ट्रांग है उन्हें केवल एक काम करना है, एनटीपीसी 2020-21 में जितने भी एग्जाम हुए थे अलग अलग शिफ्ट में, उन सभी शिफ्टों का पीडीएफ आप एक साथ डाउनलोड कर लो और उनमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसे आप केवल कंप्लीट कर लेना। आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर लेवल है ना, वो कहीं ना कहीं एनटीपीसी से लो ही आने वाला है। तो आप केवल उसे भी कंप्लीट कर लेते हो बेसिक कंप्लीट करने के बाद, तो बिल्कुल आप लोग मैथ्स में रेडी हो एग्जाम में 25 आउट ऑफ 25 लाने के लिए। सेम प्रोसेस आपको रीजनिंग में भी करनी है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो पहले बेसिक कंप्लीट करो, यूट्यूब से कहीं से भी लेक्चर देखकर कंप्लीट कर सकते हो। और इसके बाद एनटीपीसी में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे केवल आपको उसी को सॉल्व करना है, क्योंकि एनटीपीसी का जो क्वेश्चन है बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न का है और जो एग्जाम है दोनों ही रेलवे कंडक्ट करवा रही है, रेलवे की तरफ से आयोजन किया गया है। तो आप यह समझ सकते हो कि जो एनटीपीसी का पेपर पैटर्न है कहीं ना कहीं सिमिलरिटी आपको रेलवे ग्रुप डी में भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बुक्स का मैंने लिस्ट भी नीचे दे दिया, तो आप चाहो तो इन सारे बुक्स को भी फॉलो कर सकते हो। जैसे देखो, मैथमेटिक्स में आपको सबसे पहले आर.एस. अग्रवाल कंप्लीट करनी है, या फिर एक क्यूकर मैथ की बुक आती है एम टायरा या फिर के कुंदन की। इसमें आपको क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक्स दिए हुए हैं अलग अलग क्वेश्चंस के, जो कि आपके एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत सहायता प्रदान करेगी। तो आप इन दोनों बुक को फॉलो कर सकते हो, साथ में एनटीपीसी का पेपर सॉल्व कर लेना। जनरल साइंस के लिए मैंने आपको खान सर की बुक बताई थी, उसे कंप्लीट कर लो। अगर वो नहीं परचेज करोगे तो आप लूसेंट भी पढ़ सकते हो, इससे भी आपका काम चल जाएगा। सेम आपका जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बताया था लूसेंट प्लस कोई भी एक करेंट अफेयर्स की पीडीएफ। और रीजनिंग के लिए जो मैंने आपको बताया है, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो अलग अलग टॉपिक्स यूट्यूब पर सर्च करके, और फिर एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेना। तो दोस्तों ये था आपका कंप्लीट स्ट्रेटजी आरआरसी ग्रुप डी 2021 एग्जाम के लिए। अब आप हमें कमेंट करके बताना कि कौन कौन से टॉपिक्स के लिए मैं आज शाम से क्लासेस स्टार्ट करूं। और अगर इस एग्जाम से रिलेटेड और भी कोई डाउट या क्यूरीज आपके मन में रह गया है तो आप बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां पर आपका रिप्लाई मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखें।